नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। मैंने अपने 2 महीने पहले पुराने एक वीडियो में बताया था कि यह वायरस भारत में आगे चल के खतरनाक हो सकता है और चीन ने बहुत कुछ बातें पूरी दुनिया से छिपाई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वह वायरस हमारे शरीर में 3 जगह से 3 रास्ते हैं जिसके द्वारा ये हमारे शरीर में पहुँचता है। पहला है नाक, दूसरा है मुख, तीसरा है आँख। अगर हम इनको स्वच्छ रखें तो काफ़ी हद तक हम इस वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं। तो मैं डॉक्टर संतोष तिवारी आज इन्हीं बातों पर बात करेंगे कि कैसे हम इनके संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं। इसमें से मुख्यतः सबसे मुख्य है जल नीति। जल नीति करने के लिए यह हर कोई कर सकता है। जल नीति करने के लिए आपको 1 गिलास साफ पानी लेना है, उसको कुनकुना करना है, फिर उसमें आधा चम्मच सीधा नमक मिलाना है। उसके बाद मार्केट में इस प्रकार से जल नीति पॉट आता है, आप इस पॉट को लेके इसमें पानी भर सकते हैं या आप घर पर भी बना सकते हैं। और ये कैसे करना है ये अभी हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो इसको करने से आपके नाक के अंदर काफ़ी वायरस पार्टिकल्स ऊपर ही मर जाएंगे, तो अंदर ये हमारी श्वसन प्रणाली के निचले भाग में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यह वायरस हमारे शरीर की श्वसन प्रणाली के निचले भाग को ही प्रभावित करता है, न कि ऊपरी भाग को। उसके बाद दूसरा है, नीति करने के बाद आपको जो करना है वो है नस्य। नस्य करने के लिए मार्केट में ढेर सारी औषधियाँ आती हैं, जिसमें से अड़ू तेल है, षडबिंदु तेल है, क्षीरबला 101 है। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है तो आप घर में सरसों का तेल ले सकते हैं, 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल सकते हैं, या तो घी ले सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल या घी से एलर्जी न हो तो न ऐसा करने से, नस्य करने से वायरस के पार्टिकल चिपक जाएंगे इन दवाओं में या इन तेलों में। उसके कारण वो अंदर नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण वायरस का संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत पहुंच भी जाएंगे तो उनसे हमारा शरीर लड़ लेगा। दूसरा है, मुख को कैसे जो है साफ़ रखना है, तो इसके लिए घर घर में प्रचलित है, हम नमक पानी का गरारा कर सकते हैं। तीसरा मुख्यतः है आँख। आँख से इन्फेक्शन तभी हो सकता है जब आप कोई बहुत ज़्यादा संक्रमित हो उसके संपर्क में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि घर में 1 गिलास कुनकुना पानी लें, गर्म पानी करें उसको, पानी 1 गिलास को गर्म करें, फिर उसमें 1 चम्मच त्रिफला पाउडर डालें और उबाल लें। उबालने के बाद इसको छान लें। छानने के बाद जो पानी है उसको जब कुनकुना ही रहे तभी आँख में सेकें, उसके आँख में डालें। इससे आपका जो है आँखें स्वच्छ रहेंगी। अगर आप ये नहीं कर सकते या त्रिफला पाउडर से आपको दिक्कत है, वैसे दिक्कत तो होती नहीं है, तो आप जो है मार्केट में ढेर सारी आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स आते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप दोनों आँख में डाल सकते हैं। खासकर वो लोग जो ड्यूटी पे हैं उनके लिए बहुत कारगर है। उसके बाद इतना करने के बाद जो कोरोना वायरस का सबसे डीमेरिट पॉइंट क्या है, इसमें 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक, पहला जो है आपको खांसी आती है, सूखी खांसी है इसमें या बलगम सहित खांसी है। दूसरा, गले में खराश रहती है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि आप लौंग आदिबटी 2-2 गोली लेके दिन भर में कई बार चूसें। इसके अलावा वासावले आता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। तालीशादी चूर्ण आता है, उसको ले सकते हैं। इससे आपके गले में खराश को काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरा जो एक समस्या इसमें आती है वो अनायास थकावट। इसमें रोगी को बहुत ज़्यादा थकावट आती है। इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको 1 गिलास कुनकुना पानी लें, उसमें 1 चुटकी सीधा नमक डालें। इसके अलावा उसमें 1 चम्मच आपको शहद डालना है। शहद डालने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि शहद में फ्रक्टोज़ होता है, वो आपको डायरेक्ट ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। साथ में इसमें नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं करीब 60 से ज़्यादा, तो इससे आपको बॉडी में लड़ने की मदद मिलेगी। साथ में आप जो है इसमें जो है 5 से लेकर 10 बूंद तक तुलसी ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर गिलोय अवेलेबल हो तो गिलोय डाल सकते हैं, सोंठ यूज कर सकते हैं। इन सबको 1 गिलास पानी में लेके आपको पीते रहना है दिन भर में कई बार। ज़रूरत पड़ने पर आप 1 चम्मच इसमें मिश्री भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है जो बार बार इसमें थकावट होती है उससे आप बच सकते हैं। इसमें चौथी समस्या आती है बुखार की। जो बुखार की समस्या है आपको पहले दिन से चालू हो जाएगी। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि अब ढेर सारी दवाएँ आती हैं इसमें, आयुर्वेद में संसमनी में बटी आती है, मृत्युंजय रस आता है। और 5वीं समस्या जो एक आती है लास्ट स्टेज में या शुरुआत में भी आ सकती है, वो सांस लेने में दिक्कत। तो सांस लेने में दिक्कत के लिए भी ढेर सारी आयुर्वेद में औषधियाँ हैं। बेहतर होगा आप डॉक्टर से सलाह ले लें, लेकिन मेरे ख्याल से श्वास कुठार रस है ऐसी कई जो काफ़ी फायदेमंद होती है इसमें। मित्रों, चाइनीज़ कोरोना वायरस का जो हमारे भारत में अभी संक्रमण हुआ है, अभी यह वायरस बहुत कम वायरुलेंट है। जैसे जैसे ये कम्युनिटी लेवल पे आता जाएगा
और अपना जो है कम्युनिटी में जमता जाएगा, यह वायरस चेन बनती जाएगी, वैसे वैसे यह वायरस ताकतवर होता जाएगा। एक बार जब यह वायरस काफ़ी ताकतवर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा या बहुत वायरुलेंट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, आप उस पर बिल्कुल अमल करें, क्योंकि एक बार ये कम्युनिटी में स्टेबल होने के बाद ये बहुत बड़ी महामारी के रूप में आएगा। इतनी बड़ी महामारी हो सकती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी फैलते फैलते जब लोअर कम्युनिटी में चली जाएगी, वहाँ से जानवरों में पहुँच जाए और फिर जानवरों से जब वापस इंसानों में हो जाएगी, तो आप यकीन मानिए फिर स्थितियाँ बहुत बेकाबू हो सकती हैं। और कहने वाली बात नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई रोने वाला ही न बचे किसी परिवार के पीछे। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है, और ऐसा प्रधानमंत्री हज़ारों साल में पैदा होता है, ये हमारे देश का सौभाग्य है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो मित्रों, मैंने अभी बात किया था जल नीति की, कि जल नीति कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ जल नीति करने का। आपको ये जल नीति पॉट है, आपको लेना है, मुँह से सांस लेनी है, ऐसे मुंह खोलना है और एक नाक में डालेंगे तो दूसरे नाक से आएगा। इससे आपके नेज़ल पैसेज की सफाई हो जाएगी, क्योंकि वायरस शुरुआती दिनों में पहले यहीं रहेगा, सीधे फेफड़े में नहीं पहुंच जाएगा। इसको करने का तरीका ये है कि आप देखिए, ऐसे ये देखा आपने कि किस तरीके से दूसरे नाक से आया। अब हमको इस नाक से करना है, मुंह से सांस लेनी है। ये आपने देखा होगा, हमारी ये दोनों नाक साफ। उसके बाद आपको ऐसे करके कर लेना है, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आप एक बार ये पूरी प्रक्रिया करके देखें। जो हमारा आयुर्वेद, एज ए आयुर्वेद डॉक्टर, जो मेरा इस देश को सहयोग होगा, जितनी मेरे पास जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। इसके पहले एक बात बता दूं कि इसको आप भूल के कोविड-19 वायरस न कहिए, वुहान वायरस न कहिए, इसको सीधा सीधा चाइना वायरस कहिए, चाइनीज़ वायरस कहिए। और हमको इसको अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ मिल के लड़ के दिखाना है, और इसको सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ वायरस कहना है। जय हिंद, जय भारत।